हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसीं सक्सैसेस ऑफ बोहर्स मॉडल डिस्कस कर रहे सी, जिहदे च पहलियां दो सक्सैसेस तुसीं डिस्कस कर लईआं। फस्ट ये सी कि बोहर दा एटॉमिक मॉडल जो है उन्हें एटम की स्टेबिलिटी के बारे एक्सप्लेन किया, क्योंकि बोहर ने दस्सिया सी कि जो इलैक्ट्रॉन्स ने और न्यूक्लियस के सराउंडड पर्टिकुलर एनर्जी के जो ऑर्बिट्स ने उन्होंने रिवॉल्व करते हैं। नैक्सट दूजी जो सक्सैस तुसी डिस्कस की कि बोहर ने हाइड्रोजन एटम का जो स्पैक्ट्रम है उन्होंने भी बिल्कुल एन चंगी तरह एक्सप्लेन किया, जिहदे डिफरेंट जो लाइनस बनदियां सी डिफरेंट वेवलैंथ दियां उन्हां दे बारे भी एक्सप्लेनेशन दी। इस सैकेंड सक्सैस दे विच ये भी तुसी डिस्कस की है, लाइनस भी तुसी बनाइयां सारिਆਂ ने। तो नैक्सट अज थर्ड जो है सक्सैस बोहर के एटॉमिक मॉडल की वो आप इत्थे डिस्कस करांगे। सो ये है Bohr's theory helped in calculating the energy of the electron in a particular orbit of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट दे विच, वैसे तो हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट है वो इको एक इलैक्ट्रॉन होंदा है फस्ट, जिथे एन की वैल्यू 1 होंदी है। सो पहले ही जो सबशैल है वही हाइड्रोजन एटम जो है उसका ऑर्बिट है। बट फिर भी तुसी देखा कि जो हाइड्रोजन एटम्स जोड़े हैं उन्होंने एनर्जी मिली तो इलैक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर डिफरेंट एनर्जी लैवल्स के चले गए, कोई सैकेंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ, इस तरह। सो उन्होंने डिफरेंट ऑर्बिट्स के जोड़े इलैक्ट्रॉन्स गए उन्होंने एनर्जी भी जो है वो कैलकुलेट करने के लिए बोहर ने एक रिलेशन दिता, एंड इट इज़ गिवन बाय द रिलेशन। आ एक रिलेशन है ई एन, ई पैरों च एन है, इज इक्वल टू -2 पाई स्केयर एम ई रेज्ड पावर 4 अपॉन एन स्केयर इंटू एच स्केयर। आ एक रिलेशन दिता सी बोहर ने, जिहदे नाल हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट दे विच इलैक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता सी। ते इत्थे टर्म्स भी दसियां हुई डिफरेंट की ने, वेयर ई एन इज़ द एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट। मतलब फस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पहले ऑर्बिट दे विच तां E1 पा दो, एन की वैल्यू 1, सैकेंड च E2 लिख दो, थर्ड च E3, इस तरह इत्थे भी फिर एन की वैल्यू ही आ जानी है। M इज़ द मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, मास ऑफ इलैक्ट्रॉन पता है सानू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। E इज़ द चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन, चार्ज भी तुसी देखिया इलैक्ट्रॉन के उत्ते 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड H इज़ प्लैंक्स कॉन्सटेंट, नीचे H दिता होया, ये प्लैंक्स कॉन्सटेंट है, इसकी वैल्यू भी तुसी लिखी है 6.626 इंटू 10⁻34 जाउल सैकेंड। सो ये जो वैल्यूज़ पुट कर दें आप इत्थे पाई की वैल्यू 22/7 होंदी है, या 3.14, M की वैल्यू पुट करती E की ते H की, तो लिखा होया बाय सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ M E H द अबव इक्वेशन बिकम्स ई एन इज़ इक्वल टू -1312/n² किलो जाउल पर मोल। मीनस जे फस्ट ऑर्बिट दे विच एनर्जी देखनी है तो E1 इज़ इक्वल टू इत्थे भी एन की वैल्यू 1 तो हो जाती है -1312 किलो जाउल पर मोल। 2 की देखनी है E2 इज़ इक्वल टू -1312/2² 4 हो गया, 4 दे नाल डिवाइड कर दो। थर्ड ऑर्बिट दे विच देखनी है तो E3 इत्थे 9 दे नाल डिवाइड कर दो। सो इस तरह ये 3 सक्सैसेस सी साडे कोल बोहर के एटॉमिक मॉडल दियाँ। सो उस तो बाद दे विच जदों ये सक्सैसेस देखिया गई तो काफ़ी फिर होर नवे साइंटिस्ट जिहड़े उन्होंने आके देखा कि बोहर ने ये डिफरेंट जो साडे कोल एटॉमिक मॉडल दे विच डिफरेंट लाइनस दसियां, ये तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के स्पैक्ट्रम दियां ही बनदियां ने। कोई होर जिहड़े एटम्स जिन्हां दे विच मल्टी इलैक्ट्रॉन्स ने, जिवें हीलीयम दे विच 2 इलैक्ट्रॉन होंदे है, लीथियम दे विच 3 इलैक्ट्रॉन है, बैरीलीयम च 4 है, बोरोन दे 5 है, जां होर हायर एटम्स वाले जां हायर इलैक्ट्रॉन्स वाले जिहड़े एलीमेंट्स ने उन्हां दे विच इहो जिहियां लाइनस जिहड़ियां वो नहीं बन पाईयां। तो फिर इनू देखद्या होया बोहर के एटॉमिक मॉडल नू डिस्कार्ड किया गया, मतलब बोहर का एटॉमिक मॉडल उन्होंने फेल किया गया सी। ते अगे कुछ साडे कोल लिमिटेशनस भी दित्तियां होईयां ने बोहर के एटॉमिक मॉडल दियां, लिमिटेशनस ऑफ बोहरस एटॉमिक मॉडल। सो सब तो पहली लिमिटेशन की सी दी, बोहरस मॉडल ऑफ एन एटम कुडंट एक्सप्लेन द डबलट ट्रिपलट लाइनस ऑफ द हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम। तुसी देखिया कि आह लाइनस बनदियां ने हाइड्रोजन एटम स्पैक्ट्रम दे विच, आ लाइनस डिफरेंट बनियां 3 4 4 5 5 6 6। सो इन्हां दे बारे नहीं दस पाया बोहर कि ये इन्नियां लाइनस जिहड़ियां क्यों बनदियां ने, डबलट ट्रिपलट या फोर्टलैट लाइनस जिहड़ियां क्यों बनदियां हाइड्रोजन एटम के स्पैक्ट्रम च। नैक्सट
Bohr's model of an atom couldn't explain the line spectrum of atoms containing more than one electron। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਲੇ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀਲੀਅਮ, ਲੀਥੀਅਮ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਅਪ ਟੂ 118 ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ, Bohr's theory failed to account for the effect of magnetic field on the spectrum of atoms or ions। डिफरेंट एटम्स का जो स्पैक्ट्रम बनता है या आयंस का जो स्पैक्ट्रम बनता है उन्होंने उत्ते मैगनैटिक फील्ड का क्या इफैक्ट होंदा है उहदे बारे भी जो है वो बोहर की थ्योरी नहीं दस पाई कि किवें वो मैगनैटिक इफैक्ट शो करदियां ने लाइनस, क्या मैगनैट के द्वारा अट्रैक्ट होंदियां ने या फिर रिपैल होंदियां ने, इहदे बारे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नैक्सट, बोहर्स थ्योरी ऑल्सो कुडंट एक्सप्लेन द इफैक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पैक्ट्रम ऑफ एटम्स। मैगनैटिक फील्ड के नाल इलैक्ट्रिक फील्ड कि क्या वो लाइनस जिहड़ियां ने वो इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकदियां ਜਾਂ इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल किसी पासे बैंड होंदियां ਜਾਂ नहीं होंदियां, इन्हां दे बारे भी बोहर नहीं दस पाया सी। नैक्सट, बोहर्स थ्योरी डजंट प्रोवाइड एनी क्लू टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ एटम्स और मॉलीक्यूल्स। डिफरेंट जिहड़े भी एटम्स ने साडे कोल, जिवें साडे कोल अगे जाके तुसीं आ डिस्कस करोगे, नैक्सट अगला तुहाडा चैप्टर आना है, उहदे विच डिफरेंट जिहड़े एटम्स ने ਜਾਂ मॉलीक्यूल्स ने उन्हां दीयां शेप्स भी दित्तियां होईयां कि वाटर मॉलीक्यूल है उहदी शेप किहो जी है, ਜਾਂ कार्बन डाइऑक्साइड है उहदी शेप किहो जी हुंदी है, अमोनीया मॉलीक्यूल ਜਾਂ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ਜਾਂ फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ਜਾਂ मीथेन गैस हो गई, इन्हां दीयां शेप्स जिहड़ियां ने उन्हां दे बारे भी बोहर दी थ्योरी ने कोई क्लू नहीं दिता कि किवें इन्हां दीयां शेप्स जिहड़ियां वो एक्सप्लेन कीतियां जा सकदियां ने। नैक्सट, the main objection to the Bohr's theory came from the new principle, namely dual nature of matter and uncertainty, इत्थे एंड पा देना, and uncertainty principle। सब तो मेन कहते जो ऑब्जैक्शन सी बोहर की थ्योरी दे विच तां वो एक दो नवे जिहड़े सिद्धांत दिते गए सी, एक तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का कि जो मटीरियल पार्टिकल्स होंदे आ उन्हां दा भी ड्यूल नेचर होंदा है। मटीरियल पार्टिकल्स जो कुछ भी है इत्थे साडे कोल मटीरियल जो सानू नज़र आंदा है, हर एक चीज़ जिवें जो भी साडे कोल जो आपां साधन चलाने हैं जिन्ने भी है मोटर वाहीकल्स या घर दे विच भी जो कोई मटीरियल पिया है, हर एक चीज़ कि उन्हां दा ड्यूल नेचर होंदा है। ड्यूल नेचर के बारे पहलां भी तुसीं डिस्कस कीता, किहनूं कहंदे आ ड्यूल नेचर, नंबर 1 पार्टिकल नेचर ते नंबर 2 वेव नेचर। कि जिहड़े मटीरियल पार्टिकल्स ने उन्हां दा पार्टिकल नेचर भी हुंदा है ते वेव नेचर भी। ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਹਰਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਇਹ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਤੇ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੋਹਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ इन्हें ये चीज़ दसी सी कि कोई भी इलैक्ट्रॉन जो है वो आप पर्टिकुलर ऑर्बिट के बारे नहीं दस सकते कि इलैक्ट्रॉन पर्टिकुलर किसी एक थां दे विच रिवॉल्व करता है। जिमें इत्थे तुहानूं मैं छोटी जी डायग्राम बना के फिर एक बारी दस देना कि बोहर ने दस्सिया सी कि जो एटम है उसके सेंटर दे विच न्यूक्लीअस हुंदा है ते उहदे सराउंडेड जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो पर्टिकुलर इस तरह ऑर्बिट्स दे विच रिवॉल्व करते हैं। सो ये तो बोहर ने दस्सिया सी, बट अनसरटेनिटी प्रिंसीपल दे विच एक साइंटिस्ट होया हैसनबर्ग, इन्हें दस्सिया सी कि इस तरह इलैक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन तो आप डिस्क्राइब कर नहीं सकते क्योंकि इलैक्ट्रॉन एक बहुत समॉलेस्ट पार्टिकल है, तो समॉलेस्ट पार्टिकल्स जिहड़े ने उन्हां दी आपां पोजीशन किवें दस सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो माइक्रोस्कोप दे नाल भी देखा नहीं जा सकता। फिर आप किवें कह सकते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट दे विच रिवॉल्व करते हैं। सो जिहदे करके फिर ये दो प्रिंसीपल्स ते बेस्ड जो है ये बोहर की थ्योरी जो है उन्होंने फेल किया गया सी। सो दीज आर द लिमिटेशनस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो इस तो बाद फिर जो नैक्सट टॉपिक है तुहाडा वो नैक्सट वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे। थैंक यू।